हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे होगे और बहुत अच्छा कर रहे होगे अपनी लाइफ में। मैं हर्षिता, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को बहुत इजी, बहुत एफर्टलेसली तरीके से आप सबको बताती हूँ कि जिससे आप अपनी लाइफ में जिस जगह पे कहीं भी आप स्टक हो ना, उससे निकलने के लिए सोचो। बाहर तो निकलो ना, सोचना है, ठीक है। आप उससे बाहर निकलो। तो मैं कभी कभी शायद कोई ऐसी चीज़ें बताऊं जो आपको हेल्प कर जाए उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को ना देखा देखा करो। एंड मैं बोलूँ कि मेरा एक प्लेलिस्ट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन करके, जहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बताया है और बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है। तो मैं आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे ना बात करके थोड़ा कुछ अलग बातें करने हैं, जो है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बट मैं अपने चैनल पे कभी कोई बुक रीड नहीं की। एंड अभी भी आई थिंक मैं रीड तो नहीं करूँगी, क्योंकि आप देख सकते हो बुक का काफ़ी अच्छी खासी बुक है, मैंने इसको पढ़ी है। एंड ये एक ऐसी बुक है जहाँ पे एक इंसान है, नील डोनाल्ड करके एक है, राइटर है, जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मतलब परेशान थे और उनका लाइफ का कोई भी एरिया काम नहीं कर रहा था। ना हेल्थ सही थी, ना करियर अच्छा, ना रिलेशनशिप, मनी, कोई भी एरिया ना कोई भी चारों एरिया उनके अच्छे नहीं थे। एंड जस्ट क्या होता है, मोस्ट मोस्ट ऑफ टाइम हम क्या करते हैं, जब हम गुस्सा हो जाते हैं तो एक तो क्या चीज़ होती है ना कि हमारे जो बहुत जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, हमारा गुस्सा दो लोग पे निकलता है, जिससे हम बहुत प्यार करते हैं या उन पे निकल जाता है, या फिर हम उस गॉड पे गुस्सा निकाल देते कि आपने ऐसा क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया। तो यहाँ पर नील डोनाल्ड की एक आदत थी, मैं इनको नील बोलूँगी, नील की आदत थी कि हमेशा लेटर लिखने की। अगर आपने उनको हर्ट किया है तो वो आपके लिए लेटर लिखें, किसी ने भी हर्ट किया तो उनको लेटर लिखते थे। वो जाकर उस पर्सन को देते नहीं थे, बट वो लिखते थे, ठीक है। एंड इस चीज़ जब ये बुक पढ़ रही तो मुझे भी आता है कि मैं छोटी थी, तो मैं बहुत छोटी थी और मुझे आई थिंक लिखना आने लग गया था। तो मैं भी लेटर लिखती थी गॉड को, एंड जस्ट उसका एड्रेस लिखती थी इंद्रलोक करके। एंड अगर मेरी ये वीडियो मेरे पेरेंट्स देख रहे होंगे, मेरे मम्मी मेरे पापा कोई भी देखेगा सिस्टर, तो जान जाएंगे मैं छोटी थी ना, मैं लेटर लिखती थी। लेटर लिखती थी किसको, दुर्गा माँ को लिखती थी लेटर। लाइफ में कोई भी सिचुएशन होती थी, खराब सिचुएशन, मोस्टली मैं खराब सिचुएशन में होता था, या फिर आई थिंक मैंने खुश होकर भी उनको लिखा है लेटर कि माँ देखो, मतलब बहुत सारी चीज़ जो बचपन में होते थे मैं उनको लिखती थी। एंड जस्ट मैं सोचती थी कि ये इंद्रलोक एक मेन एड्रेस है, एंड वहाँ पे वो, फिर मैं उसको फाड़ के फेंक देती थी कि उड़ के वो चला जाएगा उनके पास। ये काम मैं करती थी। जब ये बुक मैं पढ़ रही थी, मैंने कहा ओ माय गॉड, ये चीज़ सेम चीज़ तो मैं करती थी एक टाइम पर। फिर आप जब बड़े हो जाते हो तो बहुत सारी चीज़ों में आ जाते हो, फिर वो चीज़ें चली जाती हैं। तो ये बुक में नील जब बहुत परेशान थे तो डिवाइन्स मतलब लिखते वो जब लिख रहे थे तो उन्होंने बोला कि यार जो पूरे ही सिचुएशन के मतलब जिन्होंने मेरी पूरी लाइफ खराब की, चलो इस बार मैं उनको लेटर लिखता हूँ। तो इस बार जब वो डिवाइन को लेटर लिख रहे थे, डिवाइन को, एंड मतलब डिवाइन मतलब कि भगवान जी आपने मेरे साथ ऐसा गलत क्यों किया, क्यों किया ऐसा, ये चीज़ तो नहीं करनी चाहिए थी। तो जब वो लिख रहे थे एंड जब वो लिख के उसको रखने जा रहे थे, तब उन्होंने ध्यान दिया कि उनका जो हाथ था अपने आप चलने लग गया था, ठीक है। तो ऐसा उन्हें फील हुआ कि कोई और भी उनके हाथ से लिखवा रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे डिवाइन के साथ उनकी ना कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जो जो हाथ में जो लिख रहे थे, तो वो अब उन्होंने पूछा कि ये कौन है, एंड ही सेड मैं ईश्वर हूँ, मैं गॉड हूँ। वैसे ये ओरिजिनल बुक इंग्लिश में है, बट मैंने हिंदी मेरी मदर टंग है, एंड मैं हिंदी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाती हूँ, समझ पाती हूँ। तो मैं हिंदी की बुक मेरे पास है और मैं हिंदी की भाषा हिंदी में ही आपको समझाऊंगी। इसके इन्होंने इस बुक के 3 पार्ट हैं। एक पे इन्होंने हमारे हम कौन है क्या है इसके बारे में बात की पार्ट 1 में। पार्ट 2 में उन्होंने मल्टी यूनिवर्स के बारे में बात किया। पार्ट 3 में उन्होंने क्वांटम और उस सब की बातें की हैं, ठीक है। तो ये बुक आई थिंक मैं मुझे नहीं पता, अभी जो मुझे गाइडेंस मिलती जाएगी उस हिसाब से मैं चीज़ करती जाऊंगी। मे बी मैं इसको रीड करूं, मे बी मैं इसको जो मैंने समझ लिया मैं आपको इजी भाषा में समझाऊंगी, क्योंकि ये बुक मैंने और लोगों को भी सेंड की थी जो मेरे बहुत करीबी थे। एंड तो उन्होंने, मुझे लगा कि मुझे तो समझ में आ रही थी, इन सबको भी समझ में आ ही जाएगी, बहुत ईजी है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे बुक बिल्कुल भी समझ नहीं है। मैंने कहा ओ माय गॉड, कैसे नहीं समझ में आई। फिर मुझे लगा नहीं,
कोई बात नहीं, मैं समझाती हूँ। ये डिवाइन शायद डिवाइन की तरफ से, डिवाइन ने मुझे ये शायद एक तरह की जिम्मेदारी दी कि इस बुक को मैं आप सबके पास इजी वे में लेकर आऊँ, अच्छे उसमें समझाऊँ। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज जो मैं पहली लाइन थोड़ी सी पढ़ूंगी, ठीक है, एंड ऐसे करके मैं हो सकता है वीक में 4 वीडियो ले आऊँ, या फिर वीक में 2 वीडियो लाऊँ, या फिर एक एक मतलब एक एक पार्ट को ही समझा दूँ मैं। ठीक है, जो इस बुक में लिखा रहेगा मैं उसी को बताऊंगी। ठीक है, हो सकता है पूरी बुक ना पढूं, हो सकता थोड़ी बुक पढूं, जैसा भी होगा। ठीक है, जो मुझे गाइडेंस मिलेगी वो मैं करूँगी। ओके, तो मैं इस बुक का जो पहला चैप्टर है, वैसे एक्नॉलेजमेंट है, और कि उन्होंने कब लिखा था, जो मैंने आपको बता दी कि जो बहुत परेशान थे और उस टाइम पर उन्होंने डिवाइन को लिखना स्टार्ट कर दिया था। हो हाँ, एक चीज़ और, प्लीज़ देखो, अगर आप ट्रस्ट नहीं करते, बिलीव नहीं करते, तो देखो मैजिक उन्हीं पे काम करता है जो मैजिक पे बिलीव करते हैं। अगर आप यहाँ पर आए हो तो इट्स मीन यू बिलीव ना, आप बिलीव करते हो तभी इस जगह पे आए हो, अदरवाइज आप यहाँ पे नहीं आते। ठीक है, तो अगर आए हो तो हो सकता है ये आपके लिए हो, एक चीज़ हो ना। तो मैं थोड़ा सा पढ़ती हूँ, जब 1920 के टाइम की बात है, बसंत की टाइम की बात है, ईस्टर के आसपास की बात है। मेरे जीवन में एक असाधारण घटना हुई। ठीक है, नील यहाँ पे बता रहे हैं कि उनकी लाइफ में एक बहुत असाधारण घटना हुई और अद्भुत घटना हुई। वह यह है कि ईश्वर ने मेरे साथ बातचीत करना प्रारंभ कर दिया था, और वह भी स्वयं मेरे ही माध्यम से। ठीक है, कई बार हमारे दिमाग में कई सारे ऐसे थॉट आते हैं, ये तो मैं नहीं हो सकती, ये तो मैं नहीं, अरे ये जो चैनल कर लेते हैं या फिर जो अच्छी बातें करते हैं वो ना बहुत प्योर लोग होते हैं। ठहरिए, ऐसा कुछ नहीं है। डिवाइन की नज़र में हम सब प्योर हैं, और हम सब प्योर हैं। क्यों अपने आप को नीचा करके किसी को ऊपर उठाते हो, या फिर किसी को नीचा करके अपने आप को ऊपर उठाते हो? इस भीड़ चाल से बाहर आओ। और इस बुक को मैंने पढ़ के मैंने जाना, हम सब प्योर हैं, हम सब उस डिवाइन का पार्ट है। ठीक है, ओके, मैं बात से बहुत करती हूँ, सॉरी। ठीक है, उस दौरान मैं बहुत दुखी चल रहा था, व्यक्तिगत रूप से भी, भावनात्मक रूप से भी, और रोजगार की तरफ से। उनके चारों एरिया में वो अच्छा काम नहीं कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि नहीं, टाइम पे आता कि हम सब फेल हो गए, हम सब कुछ नहीं कर सकते, हमारी लाइफ में कुछ नहीं बचा। और वो पत्र उन्होंने डिवाइन को लिखा। ठीक है, वह जो भी ना बहुत गुस्से से था, बहुत मतलब एक रोष से भरा हुआ तो पत्र लिख रहे थे कि डिवाइन, ये चीज़ मेरे साथ हुई तो क्यों हुई, क्या था। ठीक है, मेरा जीवन ऐसा चल रहा तो क्यों चला, और मैं क्या करूँ जो इसको अच्छा कर सकूँ। ठीक है, तो वो अपनी लाइफ में भरपूर पैसा चाह रहे थे, जो हम सब चाहते हैं। तो उनकी लाइफ में पैसा भी नहीं था, हर कोई भी चीज़ नहीं थी, और उन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्न किए कि मेरे भाग्य में क्या लगातार सिर्फ संघर्ष करना ही लिखा है। उन्होंने डिवाइन से क्वेश्चन किया। ठीक है, लेकिन मुझे आश्चर्य तब हुआ जब मैं अपना अंतिम कट हुआ अकट प्रश्न लिख चुका था, मतलब जो बहुत ज़्यादा मतलब ना गुस्से से भरा हुआ प्रश्न उन्होंने डिवाइन को लिखा, और पेन एक तरफ रखने को हुआ तो मेरा हाथ कागज पर ही कुछ इस तरह थमा रह गया, जैसे कि अदृश्य शक्ति ने उसे वहीं रोक के रखा हो। और फिर अचानक ही मेरी पेन लिखना लगी, खुद ही। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या लिख रहा हूँ, लेकिन कुछ तो लिखा ही जा रहा था, इसलिए मैंने उसे चलते रहने दिया, और जो लिखा गया वह यह है। ठीक है, क्या तुम इन प्रश्नों के उत्तर वाकई में चाहते हो? उधर से डिवाइन ने मतलब लिखते हुए पूछा, क्या ये तुम सच में इस प्रश्न का उत्तर चाहते हो? क्या आप भी इस बुक से जुड़ना चाहते हो और इनके प्रश्न का उत्तर चाहते हैं? या तुम बस यूं ही अपने मन का गुबार निकालने की बात करो ना, कई बार होता है हमसे फट जाने का मन करता है, हमें कोई मतलब नहीं है, बट हमें ऐसे गुस्सा है निकाल देने का बस। ठीक है, तो मैंने आश्चर्य से उन्होंने अपनी आँख मिचमिचाई, और फिर मेरे दिमाग में इसका उत्तर उछल कर आया, और मैंने उसे लिख डाला। दोनों ही बातें हैं, मतलब उन्होंने, नील ने कहा, दोनों ही बातें हैं। यह भी सही है, मैं अपने मन का गुबार निकालना चाह रहा हूँ ना, गुस्सा जो भरा पड़ा उसको निकालना चाह रहा हूँ, लेकिन अगर इन प्रश्नों का उत्तर मिल जाए तो मैं उन्हें जानने के लिए भी बुरी तरह बेताब हूँ। बुरी तरह बेताब? तो तुम बहुत सारी बातों के लिए हो, डिवाइन कहती है, हुआ करते हो, लेकिन क्या यह बेहतर नहीं होगा कि तुम अच्छी तरह बेताब भी हुआ करो? आई लव इट डिवाइन। बुरी तरह आप तो हमेशा बेताब हुआ करते, कभी अच्छी तरह बेताब हो जाओ आप। देखिए, डिवाइन ने अच्छा वर्ड्स यूज किए। इस पर मैंने लिखा, इस बात का क्या मतलब है। ठीक है,
अब मैं वीडियो यहाँ पे रोकती हूँ। नेक्स्ट मैं अगली वीडियो में लाऊंगी जहाँ पे डिवाइन ने इसका थोड़ा सा आंसर दिया है। प्लीज़ बुक के साथ बने रहिए, ठीक है। मैं बहुत बड़ा काम करने जा रही हूँ, बिना डिवाइन के गाइडेंस से नहीं आएगी। अगर आप चाहते हो तो प्लीज़ कि आगे मैं पढूँ इस बुक को, तो प्लीज़ कमेंट करना कि हाँ मैं पढूँ। अदरवाइज कोई बात नहीं, मैं तो पढ़ चुकी हूँ, ठीक है। मैं इसको थोड़े थोड़े भाग में आपको बताऊंगी। तो थैंक यू सो मच। आगे के पार्ट के लिए प्लीज़ आप रुके रहिएगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं पूरा मतलब कम से कम 2-3 पेज पढ़ के सुनाऊँ, तो प्लीज़ आप कमेंट में लिखो कि नहीं 2-3 पेज आप पढ़ के बताइए क्या चीज़ें हैं, तो सही रहेगा ना मुझे। क्योंकि कई बार क्या लगता है कि लोग 5 मिनट का वीडियो देखते हैं, 10 मिनट का वीडियो देखते हैं। तो आप जैसा भी हो ऐसा मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच। ये बुक्स आपकी लाइफ में, हम सबकी लाइफ में, जिसके पास ये वीडियो गया ना, इट्स मीन आपके क्वेश्चन है यहाँ पर, उसके आंसर मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल।